मोहम्मद तकी साहब, उत्तर प्रदेश में आपका संगठन नहीं है, लेकिन भाई जो संकेत आ रहे हैं, गुजरात में भी आपका संगठन नहीं था, लेकिन गुजरात में आपने उतनी तो व्यवस्था करी ली कि भाई कांग्रेस के लिए खतरा पैदा कर दे, और थोड़ा सा आप और अच्छा कर जाते तो नंबर 2 की लड़ाई में आप हो जाते, कांग्रेस तीसरे में चली जाती एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा अखाड़ा है और बड़ा मैदान है, और यहाँ बड़े राजनीतिक कद के लोग लड़ाई में रहते हैं। दिल्ली की स्थिति अलग है और उत्तर प्रदेश की अलग है, कैसे लड़ेंगे भैया तकी साहब? देखिए, आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में भले ही कम दिखाई देगी, एग्जैक्ट पोल में हमेशा आगे रही है। अभी एग्जैक्ट पोल आने वाले हैं, एग्जैक्ट पोल में अब दिखेगा आम आदमी पार्टी कितनी आगे है। एग्जिट पोल में जो आया उसका भी स्वागत है, एग्जैक्ट पोल में हम आपको दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय, आपने देखा हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, आपने इससे पहले हम निकाय का चुनाव लड़ चुके हैं, दोबारा निकाय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हर वार्ड में, हर बूथ स्तर पे तकरीबन संगठन बनकर तैयार हो चुका है। पिछले 1 महीने में हमने 800 सभाएं की हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, जहां हर वार्ड के लोग आए, हर वार्ड के प्रत्याशियों से, जो संभावित प्रत्याशियों से बात हुई, उनसे वार्तालाप हुई। तो आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से ग्रामीण स्तर पर, गाँव में, मोहल्लों में, पगडंडियों पे, निचले स्तर पे बहुत तेजी से काम कर रही है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, उसकी बातों को सुनना चाहते हैं। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो गुजरात को चुनाव हुआ और जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में लड़ी है, वहां सिर्फ लग रहा था कि चुनाव में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बाइपोलर इलेक्शन होता है कई बार वहां दिखाई दिया, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं था वहां पे। तो यही परिस्थिति आपको कमोवेश आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगी, और आने वाले और चुनाव में भी आपको आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई देगी। और लोग ये समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, कोई मजबूती से लड़ सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है, वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। ठीक बात। त्यागी जी, गुजरात में हम कांग्रेस के लोगों से बात करते थे, वो कहते हैं भाई साहब हम लोग गुप्त अभियान चला रहे हैं, प्रचार में नहीं फंस रहे, गुप्त चला रहे हैं। अब ये जो खिड़की खुली है थोड़ी एग्जिट वाली, इसमें पता लग रहा है ना गुप्त में कुछ है ना सार्वजनिक में कुछ है, डिब्बे गोल हो गया नहीं, तो वो कहाँ चुपचाप कहाँ अभियान चला रहे थे? ऐसा तो नहीं गुजरात के भ्रम में कहीं नागालैंड वगैरह में चला दिए वो अभियान? क्यों गुजरात में दिख नहीं रहा खेल? मैं तो आपकी बात से ही शुरुआत करूंगा। जैसे आपने तकी साहब से कहा कि बड़ी मेहनत करी है गुजरात में इन्होंने, कांग्रेस पार्टी भाजपा से जो मुकाबला कर रही थी, आपने बहुत रोड़ा अटकाया। ये बेचारे बीकोपी है, सब लोग जानते हैं किस तरह से अन्ना के आंदोलन में हम कह रहे हैं वो बी हो सी हो भाई, आप चुनाव लड़ने से तो नहीं रोक सकते उनको। जो रणनीति है गुजरात की, वो रणनीति उन लोगों के लिए है जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो भ्रम पैदा करती है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर इस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि अपनी मीडिया के ट्रायल की जगह, शोशेबाजी की जगह वो पब्लिकों में जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, इन सब में लग रहे थे लगातार। और अपनी जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, भाजपा का विकल्प जो है, वो एक बात कांग्रेस से विचारधारा हमारी सब लोगों को पता है कि इस देश की जो विचारधारा जोड़ने की है वो कांग्रेस पार्टी की है। विकल्प कहाँ बनोगे ये तो बताओ। तो भाजपा के सब लोग जानते हैं, हम लोग जान रहे हैं सच्चाई को। कहाँ है नौकरियां? हम लोग जानते हैं महंगाई। हम कह रहे भैया दादा रे दादा, कोई नौकरी नहीं है। पंजाब में आप कहाँ गए? उत्तर प्रदेश में आपके पास 2% वोट है। उत्तर प्रदेश हम आ जाएंगे, लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, आ जाएंगे। भैया तकी साहब ने बताओ, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस ही विकल्प है भाजपा का। ये कहाँ है? कौन सा मॉडल है इनका? हमारे लखनऊ में एक कहावत कही जाती है, वाला मॉडल है इनका, खराब वाला मॉडल है जिसमें चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 3 में देखी ना 13 मॉडल के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं दिखाई दे रही पदयात्रा निकालने, पदयात्रा कांग्रेस जा रही है, जैसे पदयात्रा चलती चले रोज लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ और पार्टियों में जा रहे हैं। तो कांग्रेस का हाल है 3 में 13 साबित हुई। क्या है शिक्षा मॉडल? पहले आप बताइए दिल्ली का डूबा हुआ जहाज है कांग्रेस एक, आपका मॉडल सिर्फ शराब का मॉडल है, सब लोग जानते हैं। बताइए क्या है आपके पास गुजरात में? सिर्फ वोट काटने के लिए आप आए हैं? आप बताइए गुजरात को इससे पहले आपने कितने दलित के लिए आंदोलन करे, कितने संघर्ष करे?
कितनी लाठी खाई? आप बताइए। आप तो नोट पर देवी देवता की फोटो लगाने की बात करते हैं, आप तो धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं। आप बताइए आपने कितने लोगों के हित की बात करी? बताइए ना, कब तक गुमराह करते रहेंगे? क्या शराब के पैसों से दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। जवाब दीजिए। अभिमन्यु जी रुकिए, अभिमन्यु जी रुकिए, तकी साहब रुकिए। अरविंद जी, भारत के जितने विपक्षी दल हैं वो सब आपस में एक दूसरे को बी टीम बता रहे, ठीक, कि भाजपा की बी टीम है। और हर विपक्षी दल ये चाह रहा, सपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई न लड़े चुनाव, बसपा कांग्रेस सब लोग अपना शटर बंद कर दो है और चाबी हमें दे जाओ, ठीक। कांग्रेस भी यही चाहती, देश भर में कोई नहीं लड़े, हम अकेले लड़ेंगे, अकेले सड़क पे हमारा स्कूटर चले तो हम जीत जाएंगे। ऐसा कहीं होता है क्या संसदीय लोकतंत्र में? किसी को कैसे आप रोक लेंगे चुनाव लड़ने से, पार्टी बनाने से, पार्टी चलाने से? ये क्या बात हुई कि आम आदमी पार्टी गुजरात में क्यों? अरे भाई, आम आदमी पार्टी की मर्जी, वो देश के हर भाग में चुनाव लड़ सकती है, कोई रोक है क्या? मैं तो कहता हूं ओबीसी को भी आप कैसे रोक सकते हो? ये अजब पार्टियों ने रोना बिलाप शुरू कर दिया है, रुदाली गाए जाते हैं, बोले और रामलाल भी लड़े थे इसलिए हम हार गए, दूसरा करम श्याम लाल क्यों लड़े, हम हार गए। अरे तो क्या अकेले लड़ोगे क्या? तो अकेले पर्चा भरोगे? मुझे लग रहा कहीं थोड़े दिनों में ऐसी स्थिति ना हो जाए कोई पार्टी ये मांग कर दे कि केवल मैं पर्चा भरूंगा, कोई नहीं भरेगा माइका लाल। अरविंद जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, यह तो 16 आना जो है एक जमींदारों की तरह बर्ताव है कि भाई हम ही चुनाव लड़ेंगे, गांव में जैसे पुराने जमींदार होते थे। जमींदारों की तरह नहीं है ये ना, ये कमजोर आदमी की तरह है। ये जमींदारों वाला मामला नहीं है, ये कमजोर आदमी की तरह का व्यवहार है। जी जी, तो जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रवृत्ति उसकी देखने में मिलती है। आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय कांग्रेस भी जो है वो बी टीम कहा करती थी। इसके बाद जब बसपा को जो है समाजवादी पार्टी बी टीम कहना शुरू की, और फिर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी कांग्रेस पार्टी को, ये कुल मिलाकर के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं, चाहे उड़ीसा में देख लीजिए बीजेड हो, या ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, या वाईएसआर कांग्रेस को देख लीजिए, तमाम ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे बार बार सत्ता में आ रहे हैं। यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि ये बी टीम है या वो बी टीम है। ठीक, ये बचाव का एक तरीका है अमिताभ जी। आशीष जी, अपनी कमजोरी, अपनी अक्षमता, अपना गैर साहस वाला व्यक्तित्व, जोखिम न उठाने की आदत, इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए क्या भारत की राजनीति में ये एक फ्रेज नहीं आ गया कि वो बी टीम लड़ा दी इसलिए ऐसा हो गया, वरना हम तो क्रांति कर देते, आजादी की लड़ाई दिखती। सपा ने भी ऑफिशियली, अनऑफिशियल नहीं, कान में ऑफिशियली रिकॉर्ड में क्या कहा मालूम है? 14 से लेके 22 तक हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि बसपा ने सुपारी ले ली है हमको हराने की, भाजपा की ओर से। बसपा आपको जिताने की सुपारी क्यों ले? आप बसपा के भरोसे राजनीति करने आए हैं? चौबे जी, बसपा के भरोसे आए हैं या बसपा आपके भरोसे आए? कोई ऐसी डील हुई थी क्या काशीराम जी, मुलायम सिंह जी के बीच में कि भाई बसपा केवल हमको हाथी पे बैठाएगी? ये आप लोग कैसी बात करते हो बेसिर पैर की? व्यावहारिक रूप से यदि आप देखें तो जो आप कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है कि यदि आप हार रहे हैं तो उसका ठीकरा हम इस बात पे नहीं फोड़ सकते कि वो चुनाव लड़ गया और उसने हमारे वोट काट दिए तो हम हार गए। ये कहना या इस तरीके की बात को कहना कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी का स्तर है या व्यक्ति का स्तर है उस पर कहीं ना कहीं छवि को खराब करेगा। लेकिन ये भी एक व्यावहारिक सच ही है कि कई बार जैसे आप देखते हैं कि चुनाव में कुछ डमी कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं जिससे कि वोटों का विभाजन किया जा सके। तो ये तो एक एक जरूर होता है कि वोट बांट दिए जाए। मेरा विनम्र प्रश्न, चौबे जी, मेरा विनम्र प्रश्न, डमी कैंडिडेट, प्रॉक्सी कैंडिडेट, बी टीम, लैला, मंजनू, ओबीसी की भाषा हमको चाहे जो मान लो, कोई रोक है क्या? समाजवादी पार्टी 17 का चुनाव विधानसभा का हारी, मालूम क्या कहा गया?
बोले अग्निहोत्री जी मालूम कैसे हार गए? कैसे हार गए भैया? बसपा ने पश्चिम में 100 सीटों पर मुसलमान लड़ा दिया जहां हमारा मुसलमान था। क्यों भाई, बसपा को मुसलमान लड़ाने पर रोक है क्या कानून में? आपने वहां हिंदू लड़ाया था, आपने भी तो मुसलमान इसलिए सोच के लड़ाया था कि मुसलमान ज्यादा है। तू डाल में पात बसपा ने भी ठोक दिया। भाजपा वो सारी सीटें भाजपा जीत गई 100 गिन के वहां से। तो इसमें भाजपा दोषी कैसे हो जाएगी या बसपा दोषी कैसे हो जाएगी चतुर्वेदी जी, बताइए भैया। देखिए भाई मेरा मानना है कि इस तरीके की बयानबाजी से कोई फायदा होने वाला नहीं है, और जो हार के कारण है उनसे जो सीख लेगा तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अमिताभ जी, अब इससे ज्यादा मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया। मैं इस मामले में तब भी आम आदमी पार्टी को ये क्रेडिट दूंगा कि बाकी बहुत सारी चीजें वो मनोरंजक कहते हैं अपने कैंपेन में, जिनको सुन के मनोरंजन भी हो आदमी का, थोड़ा टेंशन भी दूर हो, आनंद आए। लेकिन कम से कम ये नहीं कहते बी टीम सी टीम फलाना, ये क्यों खड़े हो गए, वो क्यों खड़े हो गए। बोले भाई मेला है, सब लोग अपना अपनी दुकान लगाओ, जिसके माल में दम होगा सो बिकेगा। वो भाव लोकतंत्र में क्यों नहीं रखते हैं?